फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब आप ठीक होंगे। जो पीजीटी छात्र छात्राएं हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, तो हम सभी को पता है कि एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुआ है, पर डेट कुछ भी फिक्स नहीं हुई। हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होना है, डेट उन्होंने फिक्स ही नहीं की। तो कुल मिला के जो तैयारी हमारी रणनीति चल रही थी कि हमें अब 18-19 जून को जो पीजीटी का एग्ज़ाम देना, सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर यूपी पीजीटी एग्ज़ाम और यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की, तो दोनों ही बातों को लेके चलेंगे यहाँ पर। अब पीजीटी एग्ज़ाम जैसे ही पोस्टपोन हुआ है, डेट फिक्स नहीं है, छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि इतना संघर्ष जो कैंडिडेट्स के जीवन में है, छात्रों के जीवन में है, क्या इस तरीके से देश के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इतना संघर्ष करते करते हम देश का कुछ भला कर पाएँ, तो वो कैसे हो सकता है? हम पहले अपने खुद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हम आगे के लिए कैसे मोटिवेट होंगे? आगे लड़ाई जंग लड़ने के लिए हम कैसे खुद को तैयार करेंगे? तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि वही है, जो चीज़ें जहाँ सरकार को भी, आयोग को भी दिखनी चाहिए, वो नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी। इस बात का बेहद कष्ट है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है? हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम टला है, टीजीटी की भी डेट पोस्टपोन होने वाली है। फिर से ऐसी न्यूज़ आ रही है, कंफर्म अभी कुछ भी नहीं है। सुनने में यही आ रहा है कि टीजीटी एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी वजह से टीजीटी पर भी संकट आ पड़ा है। संकट ये है कि जो जुलाई में प्रस्तावित था टीजीटी का एग्ज़ाम, वो शायद अब जुलाई में नहीं होगा, थोड़ी सी डेट और आगे बढ़ेगी। अब तो ये हालात देख के वास्तव में यही लग रहा है, इन 5 सालों में ये एग्ज़ाम नहीं करा पाए तो क्या ये 2025 में एग्ज़ाम करा ही पाएंगे? ये तो आयोग जाने और आयोग का खुदा जाने, हमें तो नहीं लगता कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पर अब हम अपना धैर्य कैसे बना के रखें? तो यहाँ पर धैर्य की बात करूँ तो यही है कि बस एक संघर्ष है कैंडिडेट्स की लाइफ में, जो हम ये सब कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं वो कितने मुसीबतों से जूझ रहे हैं लोग, आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से, कहीं ना कहीं सब इससे जूझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा दौर ही चल रहा है कि जहाँ आर्थिक तंगी होना स्वाभाविक है। अब भाई जिसके पास आर्थिक तंगी होगी वही ऐसे लोग हैं, बहुत मोस्टली मुझे तो यही लगता है कि जो एक अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं और जिनका बैकग्राउंड मजबूत है, शायद उनको इतनी आवश्यकता ना हो। हम जैसे लोगों का बैकग्राउंड भी नहीं है और एक अच्छी नौकरी भी नहीं है, तो यहाँ तो हम मानसिक भी प्रताड़ित हो रहे हैं, शारीरिक भी और आर्थिक भी, तीनों तरीके से हमें कष्ट है इस चीज़ का। तो यहाँ पर बस हमें एक अपने खुद से भी और जीवन से भी ये संघर्ष हमें करना है कि ठीक है, अब जो है वो है, हम उसके लिए केवल एक अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं तो केवल एक ही चीज़, वो है हमें हमारी अपनी खुद की स्टडी, जिसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते बिल्कुल। और हमें इस धोखे में भी नहीं रहना है कि एग्ज़ाम टल गया, अब एग्ज़ाम नहीं होगा, उसको हमें सोचना ही नहीं है। अब केवल हमें ये सोचना है कि एग्ज़ाम हो या जो भी हो, हमें केवल अपना जो रूटीन बना हुआ था उस रूटीन को ब्रेकअप नहीं करना। हाँ, शिथिलता ज़रूर आई है, क्योंकि जब से 2 दिन से यही लग रहा है कि एग्ज़ाम होना नहीं है, तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ये मेरे साथ भी है, शिथिलता आ चुकी है। लेकिन फिर से हमें क्या कहते हैं, रीस्टार्ट करना है, इन 2 दिनों के गैप को हमें भरना है। तो हमें अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी। मैं ये बार बार कहती हूँ कि भले ही आप समय कम दें चलेगा, लेकिन अपनी निरंतरता ना छोड़ें, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमें इसी संघर्ष के साथ जूझते जूझते क्या करना है, अपनी निरंतरता को बना के रखना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। वो हमें कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी। आप 2 घंटे दें, 3 घंटे, 4 घंटे दें, जितना आपके लिए सफिशिएंट हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पर है। ठीक वैसे ही हमारा संघर्ष भी एकदम चरम सीमा पर है। तो बस इस गर्मी का भी एक दिन समय आएगा और हमारे संघर्ष का भी एक अच्छे फल में हमें बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेगा। तो बस इस संघर्ष के साथ लड़ते रहना है। और बस यही कहूँगी कि हार नहीं मानेंगे हम, रार नहीं ठानेंगे हम, हार नहीं मानेंगे हम, रार नहीं ठानेंगे हम। बाकी जो संघर्ष की सफलता है उसकी कहानी लिखेंगे हम। तो इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर करते रहिए। परेशान बिल्कुल भी मत होइए, परेशान होते लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट करिए खुद से और चीज़ों को अच्छे से पॉजिटिव ही सोचिएगा। तो बस तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।